हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच आ चुका हूँ, एक नए वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है और आप सभी का सारा फ़ोकस जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ है। आप सभी ये चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है? और इस वीडियो में हम आपके संस्कृत के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं। संस्कृत के पहले चैप्टर का नाम है मंगलम और मंगलम पाठ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सभी जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में बार-बार आने वाले प्रश्न हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं कि पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बने हैं, वो यही सब क्वेश्चन हैं, जो मैं आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन जो हैं आप कवर कर सकें। ठीक है? और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग को पता है कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर आप लोग को याद होगा, सबसे पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, चत्वारः, पंचः, सप्तः, अष्टः। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संस्कृत में शब्द लिखे गए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लिखा रहे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 7, 5 सॉरी यहाँ पे 4 है, 4, 5, 7 और 8 इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आ सकते हैं, 5, 7, 8 तो इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आप लोग का ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, आप लोग का फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो बस यहाँ पे पंच पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंच। अगर इस टाइप का आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, अगर इस टाइप का आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। बस आपको 5 पे फोकस रखना है, क्योंकि मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पाठ के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? सॉरी, पाठ नहीं है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो आप सभी को पता होगा कि उपनिषद जो है, उपनिषद महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचा गया है, यानी कि महर्षि वेदव्यास जो हैं उपनिषद के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। मंगलम पाठ के रचनाकार पूछ रहा है और पिछला प्रश्न था कि उपनिषद के रचनाकार कौन थे। अब ध्यान दीजिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास। और मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से ही लिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं और मंगलम पाठ जो है उपनिषद से ही लिया गया है। तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन हुए? महर्षि वेदव्यास हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है या फिर संसार है? ठीक है, तो अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा जो है वह है आपका आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी जय होती है? अब यहाँ पे जय का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे है जय का अर्थ जीत। किसकी जीत होती है? तो सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो नदियाँ बहती हुई कहाँ पे जाकर मिल जाती हैं? तो बहती हुई नदियाँ जो हैं समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी का। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ये आपका 8वां प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, तत्व है, शरीर है, देवता है, राक्षस है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है, आत्मा ही स्थित है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, ये वाला अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग को पता नहीं है, तो सबसे पहले तो ये आप लोग समझिए कि 4 ऑप्शन है, 3 तो गलत ही है। तो सबसे पहले गलत को निकाल लेते हैं, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है अगर याद ना हो तो। ठीक है ना। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? राक्षस तो नहीं रहता है, देवता भी नहीं रहता है, शरीर भी नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया आपका कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो सिंपल सी बात है, अपने पाठ में
4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। यानी कि सिंपल जो भी बात पूछा जाएगा वो 4 उपनिषदों से ही पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में मुंडको उपनिषद में बताया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर और राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। हमें पता है वो क्वेश्चन जो था पिछला, ये आप लोग को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग। ठीक है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? ठीक है, अब मार्ग का मतलब आप लोग को पता ही है, रास्ता होता है। तो देवलोक का रास्ता किससे प्राप्त होता है? सत्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोग झूठ बोलेंगे, गलत कार्य करेंगे तो फिर देवलोक नहीं जा सकते ना। हाँ राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सत्य से क्या प्राप्त होता है? अभी हम लोगों ने देखा पिछला क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देवलोक हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? आप बताइए, क्या मूर्ख मृत्यु को वश में कर सकता है क्या? नहीं, अज्ञानी भी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन विद्वान लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को याद रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद जो है कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक है, आदर्श रूपी है, आत्मकथा या फिर साधारण है? देखिए साधारण तो नहीं है, सिंपल सा है नहीं, किसी की आत्मकथा भी नहीं है और किसी आदर्श को भी व्यक्त नहीं करती है, इसलिए आदर्श रूपी भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा के बारे में बताया गया है, परम पुरुष परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे परम पुरुष ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आप लोग को? हाँ बिल्कुल, ये तो आप लोग को याद होगा क्योंकि ये संस्कृत का जो पहला चैप्टर है ना, वो पहला ही लाइन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को तो याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये आप लोग को किसी भी हालत में याद होना चाहिए। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। क्लियर है। अब कह रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आप लोग को याद नहीं है, आप लोग बढ़िया से रिवीजन नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा का गूढ़ रहस्य जो है इसकी व्याख्या कठोपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग, अब से याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो ये सिंपल सी बात है कि जब हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं और पहले चैप्टर का जो पहला श्लोक देखते हैं उसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है। और पहला श्लोक जो है यानी कि पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी आपका सिंपल हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी ज्ञानी सॉरी यहाँ पे लोक लिखा गया है, लोग होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अज्ञानी लोग लिखा गया वैसे ज्ञानी लोग होगा। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ठीक है, तो सबसे अंतिम यानी कि 5वां मंत्र आप लोग देखेंगे मंगलम पाठ का, तो उसमें ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सी बात है कि जो मंगलम पाठ है उसका 5वां मंत्र यानी कि 5वां श्लोक जो है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में आपका जो है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है, किस बर्तन से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। किस पात्र से? हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम। याद है ना? याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सत्य का खजाना देवलोक में है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे हम लोग के पास? हम लोग के पास कितने क्वेश्चन थे? हम लोग के पास 20 क्वेश्चन थे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 2026 एग्ज़ाम में अगर पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है संस्कृत में तो मैंने जितना यहाँ पे क्वेश्चन कराया है यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसी भी हालत में, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।